तैयार रहिए। स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्षों में हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक दृष्टि से काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन बात गुणात्मक दृष्टि की करते हैं तो इस दिशा में काफ़ी काम करने की ज़रूरत महसूस होती है। स्टॉप। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की ओवरऑल रैंकिंग सूची को देखकर भी ऐसा ही लगता है। स्टॉप। IIT हो या IIM या फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय, रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाने वाली शिक्षण संस्थाओं में पिछले सालों से एक से नाम ही नजर आते हैं। स्टॉप। यह तो लगता है कि ये संस्थाएं अपनी गुणवत्ता बनाए हुए हैं, पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी उच्च शिक्षण संस्थाएं आखिर टॉप सूची में आने से क्यों वंचित रहती हैं। स्टॉप। लोकसभा के पिछले सत्र में ही सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। स्टॉप। अकेले वर्ष 2022 में ही 7.5 लाख भारतीयों ने विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन करना बताया था। स्टॉप। भारत जैसे विशाल देश में यह संख्या भले ही ज़्यादा नहीं लगती हो, लेकिन एक बात साफ है कि विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं का काफ़ी नीचे के पायदान पर होना भी इसकी एक महत्वपूर्ण वजह है। स्टॉप। भारत की रैंकिंग में टॉप 10 पर रहने वाली उच्च शिक्षण संस्थाएं जब वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 की सूची में भी नहीं आए तो चिंता होनी चाहिए। स्टॉप। यह चिंता इसलिए भी क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या हमारे उच्च शिक्षण संस्थान इनमें पढ़ने वालों को जीवन दृष्टि देने और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफल हो रहे हैं। स्टॉप। युवा पीढ़ी को हमारे देश में अध्ययन की वह गुणवत्ता क्यों नहीं मिले जिसे पाने के लिए वह विदेश जाने को आतुर रहती है। स्टॉप। जाहिर है इसके लिए हमें वैश्विक रैंकिंग में सम्मानजनक जगह बनाने वाली शिक्षण संस्थाओं को तैयार करना होगा। स्टॉप। वास्तविकता यह भी है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना ही नहीं है, बल्कि चिंतन, मनन और शोध की नई धारा को प्रवाहित करना भी इस उद्देश्य में शामिल है। स्टॉप। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2035 तक स्कूल में दाखिला लेने वाले 50% छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा का मार्ग भी चुनेंगे। स्टॉप। ऐसे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षण संस्थाओं को वैश्विक मुकाबले में आने योग्य बनाना होगा। स्टॉप। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नए संस्थान संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक दृष्टिकोण लिए हों। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में हिमालयी देश नेपाल की यात्रा की थी तो उन्होंने नेपाल और भारत के रिश्तों को मजबूती देने के लिए नया फॉर्मूला दिया था जिसे HIT यानी हिट के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। H यानी हाई वेज, I वेज और ट्रांस वेज। स्टॉप। उन्हें अपनी यात्रा की याद आज भी है। स्टॉप। इस फार्मूले का उद्देश्य संबंधों में बाधाओं को खत्म करना था। स्टॉप। अब वे आश्वस्त हैं
कि इन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आने वाले वक्त में इसे सुपरहिट बनाएंगे। स्टॉप। हाल में भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी इस दिशा में आगे बढ़े और भारत की पहले पड़ोस नीति की सराहना की। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री KPS ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार की चीन समर्थक नीतियों ने दोनों देशों के रिश्तों को निचले स्तर पर ला दिया था। स्टॉप। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन दिखा है। स्टॉप। प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी सेंटर CPN-MC और नेपाली कांग्रेस को दशकों से भारत के साथ निकटता के लिए जाना जाता है। स्टॉप। पैरा। प्रचंड की इस यात्रा से रामायण सर्किट परियोजना के जल्द पूरा होने की आस बंधी है। स्टॉप। दोनों पक्ष परियोजना में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। स्टॉप। रामायण सर्किट परियोजना में 15 पर्यटन सर्किट शामिल हैं जिनसे आगे चलकर दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्टॉप। मोदी और प्रचंड ने सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध को मान्यता दी है। स्टॉप। इसे हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। स्टॉप। भारत के लिए नेपाल का रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि इसकी सीमा 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से साझा करती है। स्टॉप। चारों ओर से जमीन से घिरा नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है। स्टॉप। समुद्र तक नेपाल की पहुंच भारत के माध्यम से है। स्टॉप। नेपाल ने महेंद्रगढ़ होते हुए एक हवाई मार्ग का समर्थन किया है पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह जेट के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। स्टॉप।